वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है एंड्रॉयड डेवलपमेंट के कोर्स में। मैं हूं आपका दोस्त अमित। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने हमारा लेआउट डिजाइन किया था। एक तरीके से मैं आपको बताऊं तो एक तरीके से समझ लो, आपने एक थाली बनाई है, थाली जिसपे हम अपना खाना परोसते हैं। थाली में देखिए अलग अलग खांचे होते हैं, जहाँ पर रोटी अलग रखी जाती है, दाल का अलग खांचा होता है, भाजी का अलग होता है एंड अचार का अलग होता है। ओके, तो ठीक उसी तरीके से ये हमारा एक तरीके से थाली है, जहाँ पर कॉपी, शेयर एंड टेक्स्ट, कोट्स का मतलब सब अलग अलग हमने एक जगह बना दी है कि भाई शेयर है, ये कॉपी है, ये है। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या बनाया है, एक तरीके से एक ढांचा बना दिया है। ओके, अब जैसे हमारे पास 100 शायरी रहेगी, तो यही एक ढांचे का यूज करके हम 100 अलग अलग ढांचे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, वो हम कैसे क्रिएट करेंगे वो मैं अभी बताता हूँ। ओके, हमने क्या किया है, एक पूरा लेआउट बना दिया है कि भाई अगर मेरे पास 100 शायरी है तो कोई बात नहीं, हम इसी को बार बार रेप्लीकेट करके मतलब रिक्रिएट कर लेंगे, इसी लेआउट को फिर से रिक्रिएट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारा लेआउट क्रिएट हो गया। अब हम क्या जरूरत है हमको, एडाप्टर की। जैसे कि मैंने आपको बताया था, एडाप्टर क्या करता है, एडाप्टर व्यू लेता है, जो व्यू लेगा एंड उसी को व्यू को नए लोगों को दे देगा। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो लोग खाना खा चुके हैं उनसे थाली लेगा, फिर धूल मांझ के दूसरे नए लोगों को पकड़ा देगा। सेम वही काम यहाँ होता है यहाँ पे एडाप्टर का। तो एडाप्टर कैसे बनाएंगे, एडाप्टर देखिए यहाँ पे आऊँगा मैं, ये देखिए एप्लीकेशन में आऊँगा, जावा पे आऊँगा एंड ये ऊपर वाले पे देखिए, यहाँ पर मैं राइट क्लिक करूँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे जावा क्लास पे क्लिक करूँगा। और ये ध्यान रखना, ये क्लास जो है वो सिलेक्टेड रहना चाहिए। एंड यहाँ पे लिखूँगा मैं माय एडाप्टर। आप इसका नेम कुछ भी रख सकते हो। सिंपली इंटर पे क्लिक करूँगा तो ये मेरी जो क्लास है एक क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ये क्लास क्रिएट हो चुकी है, लेकिन अभी ये एडाप्टर क्लास है ऐसा कुछ इसमें है नहीं, मतलब ऐसा किसी तरीके से लग नहीं रहा है कि ये एडाप्टर क्लास है। ये एक सिंपल जावा क्लास है। अब इसको एडाप्टर क्लास बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर को। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर को ऐड किया, एक्सटेंड किया। ओके, अब इससे क्या होगा कि रिसाइकलर व्यू डॉट एडाप्टर की जो भी फंक्शनैलिटी रहेगी, ये देखिए ये सारी जो भी फंक्शनैलिटी है, ये सब हम क्या कर पाएंगे, यूज कर पाएंगे हमारे माई एडाप्टर क्लास में। अभी ये देखो यहाँ पे हमको कुछ रेड वगैरह दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पे कुछ हमको डरवा रहा है, लेकिन अभी हम डरेंगे नहीं। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और इसी के अंदर एक सब क्लास क्रिएट करेंगे। सिंपली मैं लिखूंगा क्लास माई व्यू होल्डर। ओके, एंड इसके बाद मैं एक्सटेंड करूंगा रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को, और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, तो यहाँ पे एक क्लास है, इस क्लास के अंदर हमने एक सब क्लास क्रिएट किया माई व्यू होल्डर के नाम से, जिसने एक्सटेंड किया है रिसाइकलर व्यू होल्डर को। ठीक है, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगी। और ख़ास बात तो मैं आपको ये बताऊं कि हर तरीके के रिसाइकलर व्यू जब भी आप बनाएंगे तो आपको यही प्रक्रिया दोहरानी रहेगी। ओके, तो इसमें कुछ भी ज़रा भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, आपको सिंपली एक दो बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहेगी। अब देखिए, पहले तो हम इस अंदर वाले को शांत करते हैं। यहाँ पे मैं जैसे क्लिक करूँगा तो ये देखिए रेड बल्ब जल गया। अब ये मुझसे बोल रहा है क्रिएट कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मैं क्लिक किया तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। तो चलो भाई, ये तो अब शांत हो गया। अब इसको भी शांत करते हैं। इसको शांत करने से पहले मैं ये क्या करूँगा, एडाप्टर के आगे आऊँगा और इस तरीके से एक ब्रैकेट्स लगाऊंगा। अब यहाँ पे मैं ये ब्रैकेट को इसलिए अब लगाया हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये नेम जो है हमारा व्यू होल्डर का वो डाल दूंगा, माय व्यू होल्डर। देखिए मुझे सजेस्ट कर रहा है, यहाँ पे इंटर दबाया तो यहाँ पे आ गया माई एडाप्टर डॉट माई व्यू होल्डर। ओके, तो अभी हमने क्या किया, एडाप्टर को बता दिया कि आप केवल माई एडाप्टर माई व्यू होल्डर, मतलब हमने केवल एक रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप केवल यही क्लास का यूज कर सकते हो। ये एडाप्टर जो है केवल इनका यूज कर सकता है, इसके अलावा और किसी व्यू का यूज नहीं कर सकता है। ओके, अब देखिए, अभी भी देखिए ये रेड लाइन गई नहीं है, रेड लाइन गई नहीं है। अब मैं इस पर रेड लाइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इस बल्ब पे क्लिक करता हूँ। अब ये मुझसे बोल रहा है कि इम्प्लीमेंट करने को, मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करने को। कुछ 2-3 मेथड होते हैं जो कि रिसाइकलर व्यू एडाप्टर को इम्प्लीमेंट करना जरूरी ही होता है, एकदम कंपलसरी होता है। तो इसको यहाँ से क्या करता हूँ, मैं तीनों मेथड्स को, मेथड्स नहीं है एक तरीके से इंटरफेस है ये, इसको मैं क्या करता हूँ, ऐड कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो ये एक ये इंटरफेस आया, एक ये आया, एक ये आया, ये तीनों आ गए। ठीक है, तो अब हमारे पास हमारा जो क्लास है उसमें लगभग सारी चीज़ें
सही है, मतलब सब शांत है, कुछ भी जरा भी रेड वगैरह नहीं है। ओके, तो अब हमारा पहला काम क्या रहेगा, हमारा पहला काम रहेगा यहाँ से ऑन क्रिएट व्यू होल्डर पे रहेगा। यहाँ पे देखिए रिटर्न नल, रिटर्न नल का मतलब हो रहा है कि रिटर्न नल का मतलब ये है कि जो हमारा एडाप्टर है वो जब थाली लेगा तो थाली कुछ दे नहीं रहा है, लेकिन हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमको जब थाली लेगा तो उसको नया थाली धुल उल के फिर से नए लोगों को नई थाली रिटर्न करनी है। ओके, धुल के थाली रिटर्न करनी है। तो यहाँ पे हमें क्या करूँगा, ये जो क्लास है ये हमारी थाली को संभालता है। ओके, हमारी ये थाली को संभालता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसी क्लास से मैं क्या करूँगा, थाली लूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिटर्न, यहाँ पे मैं लिखूँगा, एक तरीके से मैं यहाँ से रिटर्न हटाता हूँ, यहाँ पे मैं लिखूँगा व्यू, व्यू इक्वल टू, यहाँ पे लिखूँगा लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट कॉन्टेक्स्ट गेट कॉन्टेक्स्ट। ओके, अब ये पेरेंट कहाँ से आया, ये पेरेंट देखो ये वाला पेरेंट है। ओके, एंड लेआउट इन्फ्लेटर क्या करता है, लेआउट को इन्फ्लेट कर रहे हैं। ओके, हम यहाँ पे क्या इन्फ्लेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम ये आइटम्स को इन्फ्लेट कर रहे हैं, ये वाला ये आइटम जो है इसको इन्फ्लेट कर रहे हैं। ठीक है, इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पे अभी लिखूँगा डॉट इन्फ्लेट। अब यहाँ पे मैं इस लेआउट का नाम लिखूँगा, इसका लेआउट का नाम क्या है, आर डॉट लेआउट डॉट आइटम्स। ओके, इन्फ्लेट पे अगर मैं अपना ये लेके जाता हूँ तो देखिए मुझसे क्या क्या मांग रहे हैं। ये सबसे पहले तो एक इंट मांगेगा, इंट रिसोर्स मतलब जो हमारा लेआउट है, फिर एक व्यू ग्रुप मांगेगा, एक बुलियन मांगेगा, बुलियन वैल्यू मांगेगा। ओके, फिलहाल हम ये वाला ज़्यादा यूज़ करते हैं, ये नहीं यूज करते, ज़्यादातर हम यही यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं अब व्यू ग्रुप जैसे कि हमको यहाँ पे दिख रहा है, हमको व्यू ग्रुप क्या है, हमारा पेरेंट। तो यहाँ पे मैं पेरेंट लिखूँगा एंड यहाँ पे फॉल्स। ओके, आमतौर पे ये अटैच टू रूट जो होता है वो फॉल्स ही होता है। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, एक व्यू बना लिया, हमारा व्यू क्रिएट कर लिया, जो आइटम्स है हमारा ये, इसको हमने क्या किया, क्रिएट कर लिया यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, इसी आइटम्स को रिटर्न कर दूंगा। तो यहाँ पे रिटर्न डायरेक्टली ऐसे अगर व्यू करता हूँ तो ये गलत है, इसको हमको कैसे करेंगे, न्यू माई व्यू होल्डर एंड यहाँ पे मैं व्यू पास कर दूंगा। ठीक है, तो देखो इसमें एक तरीके से मैं आपको बताने जाऊँ कि अगर ज़्यादा अंदर से गहराई से समझने जाओगे कि यार लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इसके अंदर क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा अगर आप गहराई से समझने जाओगे ना तो उतना गहराई जितना एक तरीके से मैं आपको बोलूँ ना कि अगर मैं आपको अंतरिक्ष में छोड़ दिया और फिर आप क्या करोगे, गिरते ही जाओगे, गिरते ही जाओगे, गिरते ही जाओगे, मतलब गहराई इतनी है कि आप समझ नहीं पाओगे। तो इससे अच्छा कि ये है आप केवल इतना जान लो कि ये एक लाइन का कोड है, ये एक लाइन का कोड है, आप इसको याद कर लो, रट लो, जो करना है कर लो। ठीक है, ये एक लाइन का कोड है, आपको व्यू बनाना है, लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम, यहाँ पे आपको एक व्यू ग्रुप मिलेगा, यहाँ पे ये पेरेंट है, पेरेंट की जगह इसका नाम अगर रूट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये व्यू ग्रुप है। ठीक है, तो जो भी है यहाँ पे आप वही लिखेंगे, अगर पेरेंट है तो यहाँ पे पेरेंट ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट, एक कॉन्टेक्स्ट पास कर दिया, फिर इन्फ्लेट किया, क्या इन्फ्लेट किया, जो भी आपका आइटम है। ओके, ये आइटम जो भी रहेगा आपका, ये आइटम्स आप इसका कोई भी नाम हो सकता है, जो भी आप नाम रखा हो आपने। ठीक है, फिर आपने ये पास किया, फिर आपने व्यू ग्रुप दिया अपना, फिर उसके बाद फॉल्स। ओके, एंड फिर आपने रिटर्न किया माई व्यू होल्डर। माई व्यू होल्डर कहाँ से आया, ये वाला जो हमने सब क्लास बनाया है माई व्यू होल्डर। ओके, इसका नेम भी कुछ भी हो सकता है आपकी केस में। तो उसके बाद हमने यहाँ पे पास कर दिया, क्या पास किया, व्यू पास किया। बस सिंपल से 1-2 लाइन का कोड है, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, व्यू आ गया। ओके, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है कि यहाँ पर देखिए एक मैं एरे लिस्ट बनाता हूँ, प्राइवेट एरे लिस्ट, एंड यहाँ पर मैं स्ट्रिंग टाइप के एक एरे लिस्ट बनाऊंगा एंड यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ मैं एरे लिस्ट। ओके, एंड उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बाइंड व्यू होल्डर। अब हमारे पास थाली आ गई, हम इस पर क्या करेंगे, यहाँ पे खाना परसेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, किस जगह पे कौन सा खाना परसना है वो चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो अपना डेटा लूँगा। डेटा हमारा क्या है, स्ट्रिंग है, कोट है। ओके, कोट हमारा किस में से आएगा, ये एरे लिस्ट में से आएगा। तो एरे लिस्ट डॉट गेट, एंड यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये देखिए ये पोजीशन है, इसको मैं यहाँ पे डाल दूँगा पोजीशन। तो इससे हमको क्या मिल जाएगी, पोजीशन मिल जाएगी कि भाई पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, कौन से नंबर का हमको
कोट चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, हमारा कोट मिल गया। अब इस कोट को मैं क्या करूँगा, हमारे इस पर लगा दूंगा, हमारा ये जो है ना इस पर सेट कर दूंगा। इस पर सेट मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे हमारे पास होल्डर है, होल्डर के थ्रू मैं यहाँ पे आऊँगा, होल्डर डॉट एंड यहाँ पर देखिए हमको कुछ सजेस्ट नहीं कर रहा है। हमको सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ये वाली क्लास में हमने इन सबको इनिशियलाइज ही नहीं किया है, हमने ये सबको इनिशियलाइज ही नहीं किया है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ऐड करूँगा जिसका नाम होगा कोट, एंड उसके बाद एक बटन ऐड करूँगा, एक बटन होगा शेयर एंड एक बटन होगी कॉपी। एंड उसके बाद इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फाइंड कर लूँगा। ठीक है, तो फाइंड करेंगे कोट इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। देखो यहाँ पे मुझे सजेस्ट ही नहीं कर रहा है, सजेस्ट इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे पहले आइटम व्यू लिखना होगा, आइटम व्यू लिखना होगा। ये देखिए ये व्यू है, यहाँ पे ये आइटम व्यू, इसका ये जो नेम है ना यहाँ पे आइटम व्यू, फिर डॉट लगा के मुझे फाइंड व्यू बाय आईडी लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आप डायरेक्टली फाइंड व्यू बाय आईडी ऐसे नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट आर डॉट आई डी डॉट, इसका हमने क्या नाम रखा था, कोड्स रखा था। एंड इसी तरीके से मैं शेयर को भी फाइंड कर लेता हूँ। एंड इसी तरीके से कॉपी को भी फाइंड कर लेता हूँ। ओके, तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं ये क्या लिखूंगा, होल्डर। होल्डर का मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमारा ये होल्डर हमको यहाँ पे मिल रहा है। ओके, अब इसकी जो भी प्रॉपर्टीज है यहाँ पे तीनों चीज़ों को हम यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, होल्डर के थ्रू यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ। होल्डर डॉट कोट्स डॉट सेट टेक्स्ट, अब इस पर टेक्स्ट कौन सा सेट करना है हमको, कोट। ओके, कोट। ठीक है, ये हमने कर दिया। एंड उसके बाद हमारे पास होल्डर डॉट सेट, होल्डर डॉट दूसरा क्या है, कॉपी है, कॉपी डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा व्यू ऑन क्लिक लिसनर। ओके, अब यहाँ पे देखो कॉपी क्लिक करने पे क्या होना चाहिए वो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। एंड उसके बाद होल्डर डॉट शेयर डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, एंड इसके बाद न्यू व्यू ऑन क्लिक लिसनर। एंड इस शेयर पे क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए वो मैं यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो बस दोस्तों अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही रखते हैं वीडियो में, बहुत लंबी हो गई है वीडियो और ऑलमोस्ट हमने सारा काम कर दिया यहाँ पे। एंड अब हमको हमारी मेन एक्टिविटी पे काम करना बाकी है और यहाँ से एक काम हमारा रह गया है। यहाँ पे देखिए गेट आइटम काउंट, यहाँ पे हमको रिटर्न में क्या करना है, एरे लिस्ट डॉट साइज। ओके, एरे लिस्ट कौन सा है, ये हमारा एरे लिस्ट है। ओके, ये हमको केवल इतना सा काम, ऑलमोस्ट माई अडेप्टर का जो काम था वो क्लियर हो चुका है। एक बार मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा कि हमने क्या क्या किया है माई अडेप्टर में। सबसे पहले हमने एक क्लास बनाया माई अडेप्टर नाम से, उसके बाद हमने रिसाइकलर व्यू डॉट अडेप्टर को एक्सटेंड किया। उसके बाद हमने क्या किया, एक क्लास बनाई माई व्यू होल्डर के नाम से और हमने रिसाइकलर व्यू डॉट व्यू होल्डर को एक्सटेंड किया। फिर उसके बाद हमने उसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, जो भी हमारा ये लेआउट है इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ है जिस पे भी आप चेंजेस करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो वो सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ पे फाइंड करना है। ओके, यहाँ से फाइंड करके रख लेना है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर हमने हमारा जो क्लास है सब क्लास माई व्यू होल्डर हमने पास कर दिया। ओके, ये ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनके अंदर पास कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे इन तीनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पे देखिए ये तीनों जो इंटरफेस है हमारे पास, इन तीनों को हमने क्या किया, ओवरराइट किया। ठीक है, ओवरराइट किया तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे इन्फ्लेट किया व्यू हमारा। ओके, इन्फ्लेट किया लेआउट इन्फ्लेटर डॉट फ्रॉम पेरेंट डॉट गेट कॉन्टेक्स्ट डॉट इन्फ्लेट, और यहाँ से हम अपने क्या करेंगे, लेआउट का नेम डालेंगे, व्यू ग्रुप का नेम डालेंगे और उसके बाद फॉल्स। उसके बाद हमने क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमारे बाइंड व्यू होल्डर में हमने सबसे पहले तो अपना कोड फाइंड किया। कोड हमको कहाँ से मिलेगा, एरे लिस्ट से मिलेगा। ओके, अभी ये इस एरे लिस्ट में कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं है, लेकिन हम मेन एक्टिविटी में इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोड आ गया तो हमने क्या किया, उस कोड को सेट कर दिया हमारे इस पे हमने क्या किया, सेट कर दिया। ओके, हमने इस पे सेट कर दिया एंड हमने कॉपी एंड शेयर पे ऑन क्लिक लिसनर का मेथड चला दिया। ठीक है,
और उसके बाद हमने गेट आइटम काउंट पे हमने एरे लिस्ट डॉट साइज, मतलब कि यानी इसकी जितनी भी साइज रहेगी, मतलब हमारे पास 100 कोट्स हैं तो हम 100 कोट्स रिटर्न करेंगे। ओके, जो मतलब जो साइज रहेगी हमारे स्क्रॉल करने की वो कितनी रहेगी, कोट्स के बराबर ही रहेगी। तो एरे लिस्ट डॉट साइज, ठीक है। तो बस इतना सा काम किया है। मैं आपको बोलूँगा कि एक बार फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा। अगली वीडियो में हम मिलेंगे और अपना मेन कोड यहाँ पे लिखेंगे मेन एक्टिविटी में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।